प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो विश्वास योग रहता है उस पर परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 31 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदल देता है। आमीन। दोस्तों, इस वचन से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, और यदि इन 3 बातों को आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। पहली बात जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर के भक्तों, उससे प्रेम रखो। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम रखो। कैसे आप परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं? बाइबल कहती है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। वो मेरी आज्ञाओं पर चलते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलेगा। मीन्स यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मीन्स आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं। और यदि आप उसकी आज्ञा पर नहीं चलते तो आप फिर झूठ कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के भक्तों, परमेश्वर से प्रेम रखो। मीन्स उसकी आज्ञाओं पर चलो। जो आज्ञा उसने दी है उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान परमेश्वर को। तब वास्तव में आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? परमेश्वर से प्रेम रखना मीन्स उसकी आज्ञाओं पर चलना। और उसकी आज्ञा कोई बड़ी नहीं है। उसकी आज्ञा है अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। बस ये उसकी आज्ञा है। इस आज्ञा को आपको फॉलो करना है। और जब आप इस आज्ञा पर चलते हैं तब उसका मतलब होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। सच्चे लोगों से मीन्स विश्वास योग लोग, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग हैं, जो परमेश्वर के प्रति फेथफुल हैं, जिनके मन में कोई कूड़ा कवाड़ा नहीं है, जो सच्चे हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की रक्षा करता है, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी बात कि परमेश्वर प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन किनको बचाता है? जो विश्वास योग्य हैं, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, जो उनसे प्रेम रखते हैं। ये 3 बातें हम लोग सीख लें। जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो विश्वास योग्य हैं, उनको परमेश्वर बचाता है। हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में ये तीनों परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं। ये तीनों परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं। मीन्स ये परमेश्वर से प्रेम रखते थे, और ये तीनों ने राजा की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में स्थान दिया। जब ये तीनों परमेश्वर के लिए फेथफुल रहे तो परमेश्वर भी इनके लिए विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर इनको बचाने के लिए उस आग के भट्टे में स्वयं उतर आया, और परमेश्वर ने इन तीनों को उस आग से बचा लिया। सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला है, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला है, परमेश्वर
परंतु किन लोगों को जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके लिए विश्वास योग्य हैं। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। दानियल ने राजा की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया, राजा की आज्ञा को नहीं माना। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था, इसलिए उसने मना कर दिया और उसके बदले उसे दंड मिला। उसने वो दंड स्वीकार कर लिया। वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। और परमेश्वर दानियल के प्रति विश्वास योग्य रहा। वहां उन भूखे शेरों से परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। आज शाम में आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर इस बात की गारंटी देता है कि वो आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। हर एक खतरे, मुसीबत, हर दुख, बीमारी, विरोधियों से परमेश्वर आपको बचाएगा। वो आपको सुरक्षित रखेगा। वो आपकी ढाल, आपका किला बनकर आपके साथ में रहेगा। यदि आप उससे प्रेम रखेंगे और यदि आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।